हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडेज एक्सपेरिमेंट इज यूज ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इस एक्सपेरिमेंट में हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज़ देखेंगे। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ज़रिए से किस तरह रीडिंग ली जाती है वो देखेंगे एंड गिवन वायर का डायमीटर फाइंड आउट करेंगे एंड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी। इसी तरह थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट फाइंड आउट करेंगे। एपरेटस स्क्रू गेज, वायर, ग्लास प्लेट। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ग्लास प्लेट, वायर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की डायग्राम है ये। उसके कुछ पार्ट्स हैं: फ्रेम, स्टूड, स्क्रू, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल। यह है सर्कुलर स्केल और यह है मेन स्केल। सर्कुलर स्केल रोटेट होती है, मेन स्केल फिक्स रहती है। फॉर्मूला देखते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दिस सर्कुलर स्केल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, उसका फॉर्मूला है कैपिटल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। अब हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में एरर्स फाइंड आउट करेंगे। ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, ये मेन स्केल जो फिक्स है एंड ये सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल रोटेट होती है। एरर फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखेंगे कि मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कुलर स्केल के जीरो के डिवीजन से परफेक्टली कोइंसाइड होती है, तो स्क्रू गेज में कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कुलर स्केल के जीरो के डिवीजन से परफेक्टली कोइंसाइड हो रही है। इसका मतलब है इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। देयर आर जीरो एरर्स इन दिस इंस्ट्रूमेंट। ऑब्जर्वेशंस। डिटर्मिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जर्वेशन है। नंबर फर्स्ट वन इज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन देखना है। ये मेन स्केल है, आप देख सकते हो ये मेन स्केल है। इस मेन स्केल में स्मॉलेस्ट डिवीजन, सबसे छोटा जो डिवीजन होता है वो 1 mm होता है। सो S इज इक्वल टू 1 mm। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल S इज इक्वल टू 1 mm। नंबर सेकंड वन इज नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन टू द स्क्रू। स्क्रू को रोटेट करना है कितने टाइम्स? N इज इक्वल टू 10। इस स्क्रू को हम 10 टाइम्स रोटेट करेंगे। नंबर थर्ड वन इज डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन मेन स्केल। अगर हम इस स्क्रू को 10 टाइम्स रोटेट करते हैं, इस स्क्रू को मैं 10 टाइम्स रोटेट करता हूँ तो कितना डिस्टेंस कवर करता है हमको ये देखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको डिस्टेंस रोटेट कर रहा हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो स्क्रू को मैंने 10 टाइम्स रोटेट किया। 10 टाइम्स रोटेट करने पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? D इज इक्वल टू 10 mm। ओके, हमने नंबर ऑफ रोटेशन, स्क्रू को नंबर ऑफ रोटेशन 10 टाइम्स रोटेट किए। 10 टाइम्स रोटेट करने पर हमको डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 10 mm। सो हेंस पिच इज इक्वल टू स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल n। कैपिटल D इज इक्वल टू 10 mm, स्मॉल n है 10। सो दोनों का रेशियो लेंगे तो हमको पिच मिलेगा 1 mm। ये रॉन्ग है, 1 mm। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, आप ये सर्कुलर स्केल देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है सर्कुलर स्केल पे? 0 से लेकर 100 तक है। सो नंबर ऑफ स्केल ऑन सर्कुलर स्केल इज 100, n इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट वन इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू P अपॉन N। P की वैल्यू है 1 mm, N की वैल्यू है 100।
सो इसका रेशियो लेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.01 mm। mm को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो आंसर आएगा 0.001 सेंटीमीटर। मीन्स इस इंस्ट्रूमेंट का माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज जीरो एरर। हमको एरर जो है तो जीरो मिलता है, इस इंस्ट्रूमेंट का एरर जो है तो जीरो है। ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन टेबल में दो ऑब्जेक्ट्स की रीडिंग लेना है, वायर है एंड ग्लास प्लेट। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की तीन तीन रीडिंग्स हमको लेना है। फर्स्ट कॉलम में मेन स्केल रीडिंग ए से डिनोट किए गए, सेकंड कॉलम में सर्कुलर स्केल रीडिंग उसको बी से डिनोट किया गया एंड थर्ड वन इज सी। सी इज बी इंटू एल सी। बी को हम बी की रीडिंग को सर्कुलर स्केल की रीडिंग को हम एल सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सी का कॉलम मिल जाएगा। फिर उसके बाद ए प्लस सी करना है, ए कॉलम एंड सी कॉलम दोनों की एडिशन दैट इज D0। उसके बाद तीनों रीडिंग्स का मीन लेंगे। नाउ अब हम रीडिंग्स लेंगे। सबसे पहले हम वायर की रीडिंग लेंगे। सो वायर को हम इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में स्टूड एंड स्क्रू के बीच में इस तरह फिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने वायर को स्क्रू एंड स्टूड के बीच में इस तरह से फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम मेन स्केल रीडिंग देखेंगे एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग देखेंगे। सो मेन स्केल रीडिंग्स के लिए हम देखेंगे कि मेन स्केल का कितना डिवीज़न मेन स्केल पर हमें नज़र आ रहा है। जितना भी डिवीज़न हमको नज़र आएगा वो मेन स्केल रीडिंग्स रहेंगी। आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमको ओनली वन डिवीज़न नज़र आ रहा है। सो वन डिवीज़न इज इक्वल टू है 0.1 सेंटीमीटर। वन डिवीज़न मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग्स के लिए कि मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कुलर स्केल के किस डिवीज़न से परफेक्टली कोइंसाइड कर रही है। सो सर्कुलर स्केल का वो डिवीज़न सर्कुलर स्केल रीडिंग कहलाएगा, उसे हम सर्कुलर स्केल रीडिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल 20, 21, 22 डिवीज़न सर्कुलर स्केल का 22 डिवीज़न मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 22। नाउ बी को एल सी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0.022। नाउ बी सी प्लस ए दैट इज 0.122। इसी तरह दूसरी रीडिंग लेंगे। दूसरी रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इस स्क्रू को हम वायर को दूसरी पोजीशन पर अटैच करेंगे, किसी दूसरी पोजीशन पर अटैच करेंगे एंड स्क्रू एंड स्टूड के बीच में इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद मेन स्केल रीडिंग देखना है। मेन स्केल के लिए हम देखेंगे कि मेन स्केल पर मेन स्केल का कितना डिवीज़न हमको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ओनली वन डिवीज़न नज़र आ रहा है दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। एंड सर्कुलर स्केल के लिए हम देखेंगे कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न इस हॉरिजॉन्टल लाइन से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 21, 22, 23 डिवीज़न मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्कुलर स्केल में 23। ओनली नंबर ऑफ डिवीज़न लिखना है 23। मल्टीप्लाई करेंगे 0.LC से 0.023, सी और ए का एडिशन करेंगे दैट इज 0.123। इसी तरह तीसरी रीडिंग भी लेना है। मैं तीसरी रीडिंग डायरेक्ट लिखता हूँ 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल पर है 24, फॉर एग्जांपल 24। सो 0.024, 0.124। नाउ दोनों का मीन ले लेना है। नाउ नेक्स्ट जो कॉलम है करेक्टेड, हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं था तो हमको ये कॉलम खाली रखना है, एम्प्टी रहेगा। मेन रीडिंग लेंगे, तीनों की एडिशन करेंगे एंड 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.123। तो इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इस वायर की रीडिंग लेना है, हमको इस वायर की रीडिंग लेना है। अब हम ग्लास प्लेट की रीडिंग्स लेंगे। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के जरिए से ग्लास प्लेट की रीडिंग लेना है। यहाँ पर ये ग्लास स्लैब दिया हुआ है, इसकी हमको थिकनेस फाइंड आउट करना है। मैं स्क्रू को बाहर रोटेट कर रहा हूँ, बाहर आउटसाइड रोटेट कर रहा हूँ एंड इस स्क्रू और स्टूड को
ग्लास स्लैब में फिक्स करना है। इस तरह से मैं ग्लास स्लैब में फिक्स कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये फिक्स हो गया, अब नहीं निकलेगा। फिक्स होने के बाद रीडिंग्स लेने हैं। अब मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल पर देखना है कि मेन स्केल का कितना डिवीज़न हमको मेन स्केल पर नज़र आ रहा है। जितना नज़र आएगा उतने वो मेन स्केल रीडिंग रहेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ये 10 mm, 15 mm, 16, 17 मीन्स 1.7 सेंटीमीटर। 17 mm मीन्स 1.7 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग। अब हम ये देखेंगे कि मेन स्केल सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न इस मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 80, 85, 86, 87, 89। सो 89 डिवीज़न इस मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे 89th डिवीज़न। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 0.089, ए को सी से ऐड करेंगे 1.789। सिमिलरली अब हम इसको रिमूव कर देंगे एंड किसी दूसरी पोजीशन पर फिक्स करेंगे। किसी दूसरी पोजीशन पर फिक्स करने के बाद उसी तरह रीडिंग लेना है। मेन स्केल पर कितना डिवीज़न हमको नज़र आ रहा है, लास्ट डिवीज़न नज़र आ रहा है, वो देखेंगे, दैट इज 17 mm, दैट इज 1.7 सेम आया। एंड अब हम देखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए हम ये देखेंगे कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न इस हॉरिजॉन्टल लाइन से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 59th डिवीज़न इस हॉरिजॉन्टल लाइन से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे हम। 0.089, 0.059, 1.759। इसी तरह तीसरी रीडिंग्स भी लेना है। इसी तरह तीसरी रीडिंग लेना है। मैं यहाँ पर रीडिंग ले लिया हूँ 1.7, सर्कुलर स्केल 70 एंड सॉल्व करेंगे हमको तो तीसरी रीडिंग मिल जाएंगी। फिर तीनों का मीन लेना है, तीनों को ऐड करना है एंड 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको इसका मीन मिल जाएगा 1.772 सेंटीमीटर में। इस तरह दोनों ऑब्जेक्ट्स की रीडिंग लेना है, वायर की एंड ग्लास प्लेट की। अब हमको कैलकुलेशन करना है मीन डायमीटर ऑफ वायर। मीन डायमीटर ऑफ वायर, उसका डायमीटर आया था 0.123 डायमीटर। मीन डायमीटर ऑफ वायर हम यहाँ पर लिखेंगे 0.123 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर आर इज इक्वल टू d/2। आंसर इज 0.0615। रेडियस ऑफ वायर आ गया हमको। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर फाइंड आउट करेंगे, पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 एंड इस आर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे एंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.011 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट मेन वैल्यू हमको यहाँ पर मिली थी 1.772 सेंटीमीटर। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे t इज इक्वल टू 1.772 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिजल्ट में लिखेंगे डायमीटर ऑफ वायर। डायमीटर ऑफ वायर हमको मिला था 0.123 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हमको मिला है 0.011 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन वायर। इसी तरह थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट 1.772 सेंटीमीटर। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट्स की रीडिंग ली जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से रीडिंग ले सकते हैं, उसकी थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी वायर का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी ग्लास प्लेट की थिकनेस विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।